हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट मंत्रा बाय आदित्य सर। बेटा हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर बेटा हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमने बात करी नोटोकॉर्ड की, जो कि एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड पे ओरिजिन मीजोडर्म से। जिस भी एनिमल में प्रेजेंट वो कॉर्डेट, जिस भी एनिमल में एब्सेंट वो नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बेटा 10 फाइलम देखे, पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स के अंदर सिर्फ एक फाइलम, कौन सा था बेटा? कॉर्डेटा। बेटा फिर बात करिए नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो 4 टाइप का होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंड्रा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल, एस्किहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। हमने पूरा फाइलम पोरीफेरा टू एस्किहेल्मिन्थिस, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एनालिडा में क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का में ओपन, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, हेमिकॉर्डेटा में ओपन, कॉर्डेटा में क्लोज्ड, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। अच्छा फिर बात करी बेटा हमने फाइलम पोरीफेरा, बॉडी प्लान देखा हमने, लूज सेल, एग्रीगेट, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, डाइजेशन कैसा? इंट्रा सेलुलर। सिलियन डेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, बॉडी प्लान देखा, ब्लाइंड सेक, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेशन कैसा? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। फिर फाइलम एस्किहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, बॉडी प्लान हमने देखा, ट्यूब विद इन ट्यूब, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेशन बोथ डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात करी कि जर्म लेयर 3 टाइप के होते हैं, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जिस भी एनिमल में 2 जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक, इसमें 3 वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर हमने बात करी कि फाइलम सिलिंड्रा, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर नेक्स्ट हमने सिमेट्री की बात करी। भाई सिमेट्री 2 टाइप की होती है, रेडियल और बायलैटरल। फाइलम पोरीफेरा में एसिमेट्री, फाइलम पोरीफेरा में एसिमेट्री, सिलिंड्रा, टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, प्लेटिहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री, प्लेटिहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब बेटा फिर हमने नेक्स्ट बात करी कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के अंदर सिमेट्री कैसी होती है, तो हमने बोला रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात करी सिलोम की, जो कि होता है बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, लाइंड बाय मीजोडर्म। तो बेटा ये बॉडी कैविटी है बॉडी वॉल और गट के बीच में, जिसको लाइन करता है मीजोडर्म। और जिस भी एनिमल में सिलोम प्रेजेंट होता है वो सिलोमेट होता है, जिस एनिमल में एब्सेंट होता है वो एसिलोमेट होता है। सिलोम जहां पर प्रेजेंट वो सिलोमेट, जहां एब्सेंट वो एसिलोमेट। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा हमने बोला कि यार सिलोम है क्या, तो हमने बोला कि बॉडी वॉल और गट दोनों के बीच में क्या है बेटा? कैविटी। क्या है? कैविटी। हालांकि हर कोई कैविटी सिलोम नहीं होती, क्योंकि सिलोम को लाइन कौन करना चाहिए? मीजोडर्म। जिस भी कैविटी को मीजोडर्म लाइन करेगा वही कैविटी बेटा क्या होगी? सिलोम। वही कैविटी क्या होगी? सिलोम। तो बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी है, पर बेटा इस कैविटी को लाइन कौन कर रहा है? मीजोडर्म। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी जिसको लाइन कौन करे? मीजोडर्म, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? सिलोम। क्या बोल देते हैं बेटा? सिलोम। अच्छा सिलोम समझ में आ गया। जिस एनिमल में प्रेजेंट वो सिलोमेट, जिसमें एब्सेंट वो बेटा कौन है? एसिलोमेट। ठीक है, चलो अब जिनमें एब्सेंट है एसिलोमेट वो कौन? पोरीफेरा, सिलियन टेटा, टिनोफोरा। कौन कौन बेटा? पोरीफेरा, सिलियन टेटा, टिनोफोरा। ठीक है क्या? फिर हमने बोला कि यार प्लेटिहेल्मिन्थिस भी एसिलोमेट के अंदर ही है। फिर एनालिडा टू कॉर्डेटा, यानी कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सारे 6 के 6 फाइलम जो हैं लास्ट के, वो सब के सब बेटा कौन है? सिलोमेट। इस बीच बेटा हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि एस्किहेल्मिन्थिस छूट रहा है, जो कि क्या है बेटा? स्यूडोसिलोमेट। क्या है? स्यूडोसिलोमेट। अब सर ये नई कैटेगरी आज क्या बता दी? तो बेटा पहली चीज तो हमको समझना है कि भाई यहां पर एक और कैटेगरी हो सकती है ना, यहां पर एक और कैटेगरी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि एस्किहेल्मिन्थिस किस कैटेगरी में आई है? क्या वो एसिलोमेट है, क्या वो सिलोमेट है? बेटा दोनों ही नहीं है, एक्चुअली में स्यूडोसिलोमेट है। क्या है बेटा? स्यूडोसिलोमेट। यानी कि बेटा एस्किहेल्मिन्थिस जो है ना, ये स्यूडोसिलोमेट है। यानी कि बेटा फाइलम एस्किहेल्मिन्थिस
जो है बेटा वो क्या है, स्यूडोसिलोमेट है। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले तो हम सिलोमेट को एक बार रिवाइज करते हैं होता क्या है, फिर बात करेंगे स्यूडोसिलोमेट की। और सबसे पहले तो बेटा समझते हैं कि भाई सिलोम होता क्या है, मतलब एक्चुअल में सिलोम क्या है। देखो बेटा हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं, ठीक है ना बेटा। देखो ये बेटा दो हमारे पास में पेन है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। टाइप मतलब समझ में आएगा अभी। देखो बेटा सबसे पहले इसी की बात करते हैं, इसको रख लेते हैं हम, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अच्छा बेटा इस पेन को ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने ये रिफिल को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, तो पेन का कवर और ये रिफिल। अच्छा बेटा ये रिफिल है ना, इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसका ये जो आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है, मान लेते हैं कि ये माउथ है, फिर ये बकल कैविटी, फिर ये ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है क्या। अब मुझे समझ में आ गया कि ये तो हमारे गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, तो बेटा ये हमारे गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, तो बेटा गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल हमने यहां पर समझ लिया। अब बेटा ये जो गट एलिमेंट्री कैनाल है, गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम हमारी बॉडी वॉल के साथ में, मतलब गट को हम हमारी बॉडी वॉल के अंदर डालते हैं। तो बेटा ये हमारी बॉडी वॉल है मान लेते हैं, तो ये एक एनिमल जिसका बेटा ये क्या है, बॉडी वॉल, और ये इस एनिमल के बेटा क्या है, गट। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो बेटा ये तो हो गई बॉडी वॉल, ऊपर की वॉल, कवर है ना हमारा, जो कवर है ये, और बेटा ये है हमारी गट। तो बेटा मैंने देखो इसको रिफिल को इस पेन के अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है, और इसको ये हेड लगा दिया। अब बेटा ये एनिमल बनकर तैयार है। अब सुनो बेटा, रिफिल क्या है, गट है, इस पेन के अंदर रिफिल जो है वो क्या है, गट है। ऐसे बेटा ये क्या है, ये जो बाहर की जो दिख रही है ये बॉडी वॉल है ना, तो जो पेन का कवर है वो तो बॉडी वॉल है, और अंदर की जो रिफिल है वो गट है। अच्छा पेन की रिफिल और ऊपर का जो कवर है बॉडी वॉल, इसके बीच में पेन की रिफिल है ना और ऊपर के कवर के बीच में स्पेस है क्या, हाँ बेटा यही स्पेस सिलोम कहलाएगी, क्योंकि ऐसी ही स्पेस हमारी बॉडी के अंदर होती है ना। तो बेटा हमारी जो गट है वो गट और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी होती है, और इस कैविटी, अच्छा ये नहीं होगा कि मतलब अंदर जगह है तो हम सिलोम बोल देंगे, नहीं, उस कैविटी की लाइनिंग कौन बना रहा है, मेसोडर्म। तो बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी का होना और उस कैविटी को लाइन करे मेसोडर्म, लाइन कौन करे, मेसोडर्म, तब हम क्या बोल देंगे बेटा उस कैविटी को, सिलोम। क्या बोल देंगे, सिलोम। तो बेटा बॉडी वॉल और गट दोनों के बीच में एक कैविटी जिसको लाइन कौन करे, मेसोडर्म, क्या बोल देंगे बेटा, सिलोम। तो बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मेसोडर्म, क्या बोल दोगे बेटा, सिलोम बोल दोगे। क्या बोल दोगे, सिलोम। तो बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में एक कैविटी जिसको लाइन करेगा मेसोडर्म, हम उसको क्या बोल देंगे बेटा, सिलोम। ठीक है, अच्छा मुझे तो समझ में आ गया कि इस एनिमल के पास में सिलोम है, बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी है, और मान लेते हैं कि उसको लाइन कर रहा है मेसोडर्म, इसीलिए हमने बोल दिया ये तो हो गया हमारा सिलोमेट। ठीक है क्या, चलो अब बेटा मैं एक और पेन लेकर आ रहा हूँ, ये रहा, ठीक है ना। चलो इसका रिफिल बाहर नहीं आएगा बेटा, फिक्स है वो, ठीक है क्या। तो देखो यार ये रहा इसका माउथ और ये पीछे है ना, सो अंदर जहाँ पर इंक भरी हुई है ना बेटा, वो पार्ट पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो हमारा गट वाला पार्ट है। अब बेटा ये जो ब्लू कलर का ऊपर जो कवर दिख रहा है, ये वाला है ना, जिस पर मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये ऊपर कवर, अच्छा ये जो कवर है ये तो बॉडी वॉल हो गया है ना। अब बॉडी वॉल और रिफिल दोनों के बीच में बेटा, यहाँ पर बॉडी वॉल और रिफिल यानी कि गट जहाँ पर इंक भरी हुई बेटा, उन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं है, यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं है। तो बेटा यहाँ पर बॉडी वॉल और गट दोनों के बीच में कैविटी नहीं है, इसका ये मतलब हो गया कि बेटा यहाँ पर सिलोम नहीं है। तो बेटा ये इस तरफ से अगर पेन को देख पा रहे हो तो बेटा ये यहाँ पर जो दिख रहा है तो बेटा ये तो एनस हो गया है ना, ठीक है, ये तो गट हो गया। तो बेटा ये जो बॉडी वॉल है ऊपर का, ये बॉडी वॉल है ना और गट, उन दोनों के बीच में देख रहा हो बेटा पूरा सॉलिड पार्ट है। तो बेटा ऐसा ही एसिलोमेट के पास भी होता है कि उसकी बॉडी वॉल और गट दोनों के बीच का पूरा पार्ट बेटा सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड। तो बेटा यहाँ पर दो तरीके के एनिमल दिखाई दे रहे हैं, एक वो जहां पर बॉडी वॉल
और गट अंदर का रिफिल, दोनों के बीच में क्या है बेटा, इस पेन के अंदर स्पेस है, ऐसी स्पेस जहां हो वहां सिलोम है। बेटा यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्पेस नहीं है, ऊपर का कवर और अंदर की गट दोनों के बीच में बेटा पूरा पार्ट जो है वो सेल्स से भरा हुआ है ना, या फिर अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी हो सकती है ना, पर यहां पर कैविटी तो नहीं है जिसको लाइन मेसोडर्म कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि बेटा ये हो गया कि बॉडी वॉल और गट के बीच में एक कैविटी हो जिसको लाइन करे मेसोडर्म, तो वो तो हो गया सिलोम, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो सिलोमेट, जहां पर ये एब्सेंट वो एसिलोमेट, ठीक है क्या। चल तो बेटा सबसे पहली चीज तो हम यहां पर यही समझते हैं कि हमने बोला कि ये तो हो गई बेटा बाहर वाली हमारी बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल, ठीक है। अच्छा उसके बाद में बेटा ये क्या है, हमारी गट, ठीक है बेटा। बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी है ना, तो सिलोम, और अगर कैविटी ना हो तो एसिलोमेट। पर बेटा यहां पर क्या हुआ कि यहां पर बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी तो नहीं है, पर बेटा यहां पर मुझे सेल्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दोनों के बीच में बेटा यहां पर अनडिफरेंशिएटेड पार्ट दिख रहा है मुझे यहां पर। तो बेटा यहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया, ठीक है क्या। अच्छा अब बेटा मुद्दे की बात करते हैं, क्या ये सिलोमेट है। तो बेटा यहां पर कैविटी तो नहीं दिख रही है, अब मेसोडर्म तो छोड़ दो, यहां पर कैविटी नहीं है ना, पहले तो कैविटी होना चाहिए और फिर उसकी लाइनिंग की बात करोगे। तो अगर कैविटी ही नहीं है तो फिर तो भाई सिलोम की बात ही खत्म हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर तो बॉडी कैविटी ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर बेटा हमको ऐसी कैविटी ही दिखाई नहीं दे रही है जो कि लाइंड हो मेसोडर्म से। तो बेटा हमने बोला ये तो क्या हो गया बेटा, बॉडी वॉल, ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो गई। अब बेटा ये हो गया हमारा गट, दोनों के बीच में बेटा ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, सेल्स की लेयर नहीं, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, इसलिए बेटा यहाँ पर सेल नहीं बनाया। अब बेटा यहाँ पर सिलोम तो नहीं है ना, अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी है तो बेटा यहाँ पर बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, और उस कैविटी को लाइन मेसोडर्म कैसे करेगा भाई, कैविटी तो हो, तो मतलब मेसोडर्म की तो बात ही नहीं करना है। तो जहां पर कैविटी ही नहीं है वहां पर सिलोम भी नहीं है, तो बेटा यहां पर बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी नहीं है, मतलब सिलोम यहां पर एब्सेंट है, पर बेटा वहां पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, ठीक है। अब प्लेटी एल्मेंथिस भी बेटा एसिलोमेट है, वहां भी सिलोम नहीं होती, पर बेटा वहां पर डायग्राम कुछ अलग बनेगा, इसीलिए हमने अलग से प्लेटी एल्मेंथिस लिखा हुआ। ध्यान से देखो, देखो ये तो हमने बनाई बेटा, देखो बॉडी वॉल, क्या बनाई, बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल। इसके बाद में बेटा हम बना लेते हैं यहां पर गट। तो बेटा ये क्या हो गई, गट। तो बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में, बॉडी वॉल और गट के बीच में बेटा मैंने यहां पर ये क्या बना दिए बेटा, सेल्स। क्या बना दिए, सेल्स। इस तरीके से मेसोडर्म। तो बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में बेटा यहां पर कैविटी नहीं है, तो बेटा ये तो क्या हो गई बेटा, बॉडी वॉल। ये क्या हो गई बेटा यहां पर, गट, है ना, दोनों के बीच में बेटा मेसोडर्मल सेल है, यहां पर सिलोम नहीं है, तो बेटा सिलोम तो नहीं है, हमने बोल दिया एसिलोमेट। पर बेटा दोनों में फर्क है डायग्राम के अंदर, कि यहां पर मुझे दिखाई देख रहा है अनडिफरेंशिएटेड लेयर पोरिफेरा सिलेंड्रा टिनोफोरा के लिए, और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है मेसोडर्मल सेल प्लेटिहेल्मिन्थिस के लिए। तो बेटा याद रखना है पोरिफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थिस, पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस, क्या क्या, पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस। बेटा चारों के चारों जो हैं वो एसिलोमेट हैं, पर पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा के लिए बेटा यहां पर बॉडी वॉल और गट के बीच में सेल्स नहीं होंगे,
अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी, वहां पर सेल्स नहीं होंगे, वहां पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी। ठीक है क्या बेटा, याद रखना है इस चीज को। तो एसिलोमेट, पोरिफेरा, सिलेंट्रा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस। क्या क्या? पोरिफेरा, सिलेंट्रा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस। बेटा ये क्या है? एसिलोमेट। ठीक है, बात करते हैं बेटा स्यूडोसिलोमेट की। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं पहले बेटा सिलोमेट्स की। तो बेटा सिलोमेट का डायग्राम तो अपन पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार और बना लेते हैं। ये तो बेटा क्या है? हमारी बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल। ठीक है, अंदर की तरफ बना लेते हैं बेटा गट। तो बेटा ये क्या है? गट। ठीक है, अब बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी है, पर अगर मेसोडर्मल सेल से लाइन ना हो तो फिर सिलोम थोड़ी ना बोलोगे। पर बेटा यहां पर मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सिलोम। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो येलो कलर के सेल बनाए हैं बेटा, ये क्या है? मीजोडर्म। बेटा क्या है ये? मीजोडर्म। अगर बेटा यहां पर मीजोडर्म प्रेजेंट हो गया, अगर यहां पर मीजोडर्म जो है बेटा लाइनिंग कर रहा है कैविटी की, तो मैं बोल दूंगा ये ट्रू कैविटी है। ट्रू कैविटी है यानी कि बेटा ये सिलोम है। ठीक है, सिलोम है। तो बेटा इस तरीके से हमने ये तो बना लिया बेटा बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, ये गट, और ये मीजोडर्मल सेल, मीजोडर्मल सेल्स। और बेटा ये क्या है? ट्रू कैविटी यानी कि सिलोम। ठीक है, चलो अब बेटा समझते हैं स्यूडोसिलोमेट क्या होते हैं, इसके एल्मेंथिस अलग क्यों, स्यूडोसिलोमेट है क्या। तो बेटा स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब क्या बेटा? फॉल्स। तो बेटा हम यहां पर ये बोल रहे हैं स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्स। है ना। सिलोम तो कैविटी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, यहां पर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया बेटा? स्यूडोसिलोमेट। सुनो बेटा क्या हुआ वो समझो। ये है बेटा बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल। अब बेटा बॉडी वॉल और गट, ये क्या है बेटा? अंदर की गट। तो बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी तो है, बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी तो है, पर बेटा उसकी लाइनिंग मेसोडर्मल सेल्स नहीं कर रहे। उस कैविटी के अंदर बेटा स्कैटर्ड पैचेस या फिर पाउचेस के फॉर्म में पड़े हुए हैं बेटा मेसोडर्मल सेल्स। तो बेटा मेसोडर्मल सेल जो हैं वो स्कैटर्ड बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में रखे हुए हैं इस कैविटी के अंदर। बेटा यहां पर हमको लाइनिंग नहीं देखने को मिलती, मतलब मेसोडर्मल सेल इस कैविटी की लाइनिंग नहीं बना रहे हैं जैसे यहां पर बना रहा है। तो बेटा यहां पर लाइनिंग नहीं बना रहे हैं मेसोडर्मल सेल, इसीलिए बेटा हम यहां पर बोल रहे हैं कैविटी तो है, कैविटी तो है, पर नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। अब जब बेटा कैविटी मेसोडर्मल सेल से लाइन ना हो तो ऐसी कैविटी को बेटा हम बोल देते हैं फॉल्स कैविटी। तो बेटा ये क्या है? फॉल्स कैविटी यानी कि स्यूडोसिलोम। फॉल्स कैविटी। स्यूडोसिलोम, फॉल्स कैविटी। तो बेटा मुझे समझ में आ गया कि स्यूडोसिलोमेट मतलब जहां पर बेटा मेसोडर्म प्रेजेंट तो हो पर वो लाइनिंग ना करे इस हमारी कैविटी की, वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहे, पर बेटा वो मेसोडर्मल से लाइनिंग ना करे। अब बेटा कैविटी तो है
पर मेसोडर्मल सेल से लाइन नहीं है, इसलिए मैं इस कैविटी को क्या बोल दूंगा बेटा, फॉल्स कैविटी, यानी कि स्यूडोसिलोम, यानी कि स्यूडोसिलोम। तो हम लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, कि बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट but not lined by mesodermal cell, not lined by mesodermal cell, mesodermal cell present in the form of patches, या फिर scattered patches लिख लो, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पैचेस। तो बिखरे हुए बेटा यहाँ पर पैचेस के फॉर्म में बेटा यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, और हम क्या बोल देंगे बेटा इसको, स्यूडोसिलोमेट। क्या बोल देंगे, स्यूडोसिलोमेट। तो बेटा स्यूडोसिलोमेट मतलब जहां पर बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी हो पर मेसोडर्मल सेल उसको लाइन ना करे, उसको बेटा क्या बोल देंगे, स्यूडोसिलोमेट। क्या बोल देंगे, स्यूडोसिलोमेट। तो बेटा आज मुझे ये बात समझ में आई कि सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, लाइंड बाय मेसोडर्म। तो बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, लाइंड बाय मेसोडर्म। जिस भी एनिमल में प्रेजेंट है वो सिलोमेट है, जिसमें एब्सेंट है वो एसिलोमेट है, ठीक है ना। पोरीफेरा, सिलियंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस। क्या क्या, पोरीफेरा, सिलियंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, चारों के चारों कैसे, एसिलोमेट, चारों के चारों कैसे, एसिलोमेट। तो पोरीफेरा, सिलियंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, यानी कि पोरीफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थिस, पोरीफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थिस, यानी कि पोरीफेरा, सिलियंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस। बेटा इन सभी के अंदर सिलोम एब्सेंट होता है, एसिलोमेट होते हैं। एस्कियलमेंथिस के अंदर स्यूडोसिलोमेट और एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, लास्ट के 6 फाइलम सिलोमेट्स होते हैं, लास्ट के 6 फाइलम सिलोमेट। एनेलिडा टू कॉर्डेटा, लास्ट के 6 फाइलम बेटा क्या है, सिलोमेट्स। क्या है, सिलोमेट, ठीक है क्या। चल अब बेटा बात करते हैं सिलोम के 2 टाइप की। तो बेटा एक्चुअल में सिलोमेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, या फिर ना बोलूं सिलोम के 2 टाइप होते हैं। एक है स्काइजोसिलोमेट, ठीक है। दूसरा बेटा एंटेरोसिलोमेट, दूसरा क्या बेटा, एंटेरोसिलोमेट। तो बेटा स्काइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो स्काइजोसिलोमेट है, क्या है बेटा, स्काइजोसिलोमेट, इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल मास से सिलोम बनेगा। तो बेटा मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से जब सिलोम बने तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्काइजोसिलोमेट। तो बेटा स्काइजोसिलोमेट कौन कौन होते हैं, एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी कि बेटा 6 में से शुरू के 3 जो है वो क्या है बेटा, स्काइजोसिलोमेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर एंट्रोसिलोमेट, एंट्रो नाम से ही क्लियर कर दिया, गट है ना, एंट्रो बेटा वर्ड मतलब गट से हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर आउट पॉकेटिंग ऑफ गट से सिलोम बना। तो बेटा यहां पर सिलोम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास से बना, यहां पर सिलोम आउट पॉकेटिंग ऑफ गट से बना, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एंट्रोसिलोमेट। एग्जांपल है बेटा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है क्या। तो बेटा देखो यार दोनों में फर्क क्या है वो समझो। बेटा ये क्या है, बॉडी वॉल है, क्या है, बॉडी वॉल, ठीक है। ये है बेटा गट, क्या है, गट। बेटा बॉडी वॉल और गट, बॉडी वॉल और गट के बीच में बेटा ये है
मीजोडर्मल मास। अब बेटा ये स्प्लिट होगा और इनकी स्प्लिटिंग से हमको सिलोम मिल जाएगा। तो ये बेटा स्प्लिट होते जाएंगे और कैविटी बनाते जाएंगे। तो देखो बेटा ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग होगी तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या बन रहा है बेटा, सिलोम बन रहा है, ठीक है क्या। फाइनली बेटा क्या होगा, यहां पर हमको इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल मास से हमको क्या मिलेगा बेटा, सिलोम, यानी कि बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मीजोडर्म सिलोम, ठीक है क्या। हाँ, सिलोम बनेगा तो वैसा ही, पर तरीका अलग है बनने का। देखो तो बेटा ये तो हो गया हमारा मीजोडर्मल मास, सॉरी मतलब मीजोडर्मल सेल्स। तो बेटा मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से सिलोम बने तो क्या बोल दिया बेटा हमने इसको, स्काइजोसिलोम। और जिस एनिमल में प्रेजेंट है उस स्काइजोसिलोमेट बोल दिया हमने, जैसे हमने बोला एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है क्या। इतना हालांकि बहुत जरूरी टॉपिक नहीं है ना, याद रखना है। देखा फिर नेक्स्ट एंट्रोसिलोमेट, बेटा ये क्या है, बॉडी वॉल, गट, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, यहां पर गट की आउट पॉकेटिंग हुई, क्या हुई बेटा, यहां पर गट की आउट पॉकेटिंग, ऐसे बेटा गट से यहां पर ऐसे पॉकेट्स निकले, ठीक है। अब बेटा ये जो पॉकेट्स निकले मेसोडर्मल सेल्स के हैं, तो बेटा ये एनलार्ज होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और पूरी कैविटी बना देंगे, पूरी कैविटी की लाइनिंग को बना देंगे, फिर ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो कंबाइन हो जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो बेटा सिलोम एंड में जाकर दिखेगा तो एक जैसा ही है ना, बस फर्क किस चीज का होगा बेटा, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है बेटा तरीके का, कि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास से बन रहा है और बेटा यहाँ पर हमको आउट पॉकेटिंग ऑफ गट से सिलोम देखने को मिल रहा है। तो बेटा सिलोम जो है वो दो टाइप के होते हैं, स्काइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट। जब स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास से सिलोम बने तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा, स्काइजोसिलोम, और जिस भी एनिमल में होगा वो स्काइजोसिलोमेट, ठीक है ना। फिर एंट्रोसिलोमेट क्या होते हैं, जहां पर आउट पॉकेटिंग ऑफ गट से हमको जो है सिलोम देखने को मिलता है और हम क्या बोल देंगे बेटा इसको, एंट्रोसिलोमेट, ठीक है। तो बेटा स्काइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट। स्काइजोसिलोमेट जो होते हैं ना बेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मतलब 6 सिलोमेट है, लास्ट के 6 फाइलम, उसमें से शुरुआत के 3 एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, स्काइजोसिलोमेट। अगले 3 इकांडरमेटा, हेमिकोर्टा, कॉर्डेटा, बेटा क्या है, एंट्रोसिलोमेट, है ना बेटा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए बेटा ज्यादा फोकस तो अपने को ये रखना है कि एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोर्टा, कॉर्डेटा, बेटा लास्ट के 6 फाइलम जो हैं वो सिलोमेट है, क्या है, सिलोमेट। तो मेरा फोकस तो इसी चीज पे रहना चाहिए कि लास्ट के 6 फाइलम कौन बेटा, सिलोमेट, ठीक है। अच्छा अब बेटा बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो मतलब नंबर 7, ठीक है बेटा, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम डेवलपमेंट।
प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम डेवलपमेंट। ठीक है, देखो बेटा, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम डेवलपमेंट में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोस्टोम्स की। सुनना है बेटा ध्यान से। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है बेटा फर्स्ट। प्रोटो का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट। स्टोम का मतलब होता है बेटा माउथ। ठीक है, तो ऑब्वियस है बेटा फर्स्ट माउथ मतलब पहले माउथ नहीं, पहले माउथ बनेगा। तो बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले माउथ का फॉर्मेशन होगा, बाद में एनस बनेगा। सर ऐसा ही तो होना चाहिए, पहले माउथ बनेगा बाद में एनस। नहीं, कुछ एनिमल बेटा ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम्स बेटा, जो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, ड्यूट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? लेटर, बाद में। स्टोम का मतलब तो पता ही है तुमको, माउथ। तो बेटा यहां पर माउथ बाद में बनेगा, पहले एनस बनेगा। तो पहले एनस बाद में माउथ। क्या बोल दिया बेटा? ड्यूट्रोस्टोम। क्या बोल दिया? ड्यूट्रोस्टोम। अब देखो बेटा हुआ क्या, वो समझो। अच्छा कुछ याद करो, हमने ये कुछ गैस्ट्रुला बनाया था, है ना? अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो हमने जब गैस्ट्रुला बनाया था तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था हमने। इसमें हमने बोला था बाहर वाली लेयर क्या है? एक्टोडर्म, है ना? एक्टोडर्म, ठीक है ना? फिर ये अंदर की लेयर बनाई थी हमने, इसको बोला था एंडोडर्म, है ना? अब देखो बेटा, ये जो अंदर की तरफ जो कैविटी बनी हुई है ना, इसमें कौन सी? ये वाली, है ना? इसको बेटा आर्केंट्रॉन बोलते हैं। प्रिमिटिव गट है। क्या है बेटा? प्रिमिटिव गट, आर्केंट्रॉन। अब में तो बेटा काम का ये ओपनिंग है ना? बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम फोकस करते हैं इस पर। फिर भी नाम आए कभी कहीं पर तो समझ जाना, ये जो आर्केंट्रॉन है बेटा, ये आगे जाकर गट बनेगा, हमारा एलिमेंट्री कैनाल पार्ट बनेगा। ठीक है, अब बेटा ये जो ओपनिंग हमको इस आर्केंट्रॉन का या फिर अंदर की कैविटी का दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोपोर। अब बेटा अगर ब्लास्टोपोर माउथ बन जाए, क्या बन जाए बेटा? माउथ। तो पहले माउथ बना, फिर बेटा ये जो एंड है पीछे निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक और ओपनिंग बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा? बोलो यार, एनस। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये है ना? तो अब बेटा पहले जो है ना, वो क्या बना बेटा? ये जो ब्लास्टोपोर था इससे क्या बना? माउथ। तो बेटा ये तो हो गया माउथ। अब जो दूसरा ओपनिंग बना बेटा वो क्या है? एनस। तो माउथ और एनस का फॉर्मेशन हो। पहले क्या बना? माउथ, बाद में क्या बना? एनस। तो बेटा हमने बोला प्रोटोस्टोम मतलब जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर डेवलप हो जाता है बेटा माउथ में, उनमें पहले माउथ बनेगा बाद में एनस बनेगा, हम उनको बोल देते हैं बेटा प्रोटोस्टोम। क्या बोल देते हैं? प्रोटोस्टोम। तो बेटा अगर ब्लास्टोपोर माउथ बन जाए तो पहले माउथ बनेगा बाद में एनस बनेगा, हम क्या बोल देंगे इसको? अरे बोलो यार, प्रोटोस्टोम। पहले माउथ बना, फर्स्ट माउथ। एग्जांपल में लिख लेंगे, स्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। बेटा सब के सब क्या है? प्रोटोस्टोम। क्या है? प्रोटोस्टोम। अच्छा कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होगा, जो ब्लास्टोपोर होगा वो बेटा बन जाएगा एनस। अब अगर ऐसा हुआ तो बेटा पहले इन एनिमल के अंदर माउथ बनेगा कि एनस?
बोलो यार। अरे ब्लास्टोपोरा अगर बेटा एनस बन गया तो बेटा ये जो पार्ट रहेगा ना, ये इनका माउथ नहीं, इनका एनस, और ये इनका माउथ है, और इनके अंदर बेटा पहले एनस बना बाद में माउथ बना, इसलिए हमने क्या बोलता बेटा माउथ बाद में बना, इसीलिए ड्यूट्रोस्टोम। इसीलिए क्या बोलते बेटा ड्यूट्रोस्टोम। तो बेटा प्रोटोस्टोम मतलब जिनमें पहले माउथ बने बाद में एनस, जिनमें पहले एनस बने बाद में माउथ बने, वो कौन? ड्यूट्रोस्टोम। एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, बचे हुए फाइलम लास्ट के कौन कौन से बचे हुए हैं? इकाइनो डरमेटा, हेमी कॉर्डेटा, और लास्ट में कॉर्डेटा। ठीक है, तो बेटा तीनों फाइलम जो हैं वो ड्यूट्रोस्टोम है। तो बेटा प्रोटोस्टोम मतलब एस्केलमेंथिस, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एस्केलमेंथिस, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्रोटोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम मतलब इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बेटा जो हमारे एंट्रोसिलोमेट था लास्ट के तीन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये ड्यूट्रोस्टोम है। अच्छा, अब एक चीज को ऑब्जर्व करोगे तो सडनली क्या हुआ, एंट्रोसिलोमेट कहां से शुरू हुए? इकाइनोडर्मेटा। ड्यूट्रोस्टोम कहां से शुरू हुए? इकाइनोडर्मेटा। पहले माउथ पहले बनता था, बाद में एनस बनता था, पर इकाइनोडर्मेटा से अब क्या हुआ, पहले एनस बनने लगा बाद में माउथ। पहले सिलोम कुछ अलग तरीके से बनता था, पर इकाइनोडर्मेटा में कुछ तो ऐसा बदलाव आया कि सिलोम को बनने का तरीका ही बदल गया। मतलब बेटा अगर मैं एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ गया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पैटर्न कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं हो गया है? हाँ। और बेटा ये जो तरीका है, मतलब ये जो चेंज आया है, ये अच्छे के लिए बुरे के लिए, ये हमको बस समझना है कि मतलब इससे क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और क्या मतलब अगर मैं बहुत लॉन्ग टर्म में इस अर्थ की बात करूँ तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट मिला। ठीक है ना? तो बेटा बिल्कुल है, मतलब इतना बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर बहुत बड़ा इफेक्ट उसका देखने को मिला, और कहीं ना कहीं बेटा वो कॉर्डेट के इवोल्यूशन से रिलेटेड है। हम उसकी आगे बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम, इनका कुछ रिलेशन इवोल्यूशन से है ना? अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि भाई प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम क्या होते हैं। तो हमने बेटा यहाँ पर सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में और बात करना है, जल्दी से वो कर हम हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले तो मुझे बात करना है यहाँ पर डेवलपमेंट की। अच्छा, डेवलपमेंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब हमने कुछ याद आ रहा हो तो हमने सिमेट्री जब पढ़ी थी, है ना, तो इस सिमेट्री के समय पर ही मैंने डेवलपमेंट बता दिया था कि भाई आज से कभी भी मैं अगर बोल दूं डेवलपमेंट डायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज वहां पर नहीं होती, मतलब वहां पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। थोड़ा डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज एब्सेंट, इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट। तो अगर कहीं पर भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी तो हम बोल देंगे वहां पर डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, और जहां पर एब्सेंट होगी हम वहां पर क्या बोल देंगे कि डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरीके के इंडिविजुअल होंगे भाई, है ना। एक होगा बेटा मोनोइशियस, जिनको हम बेटा एनिमल के केस में बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मोनोशियस यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और बेटा ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे इंडिविजुअल को बेटा हम क्या बोल देंगे, मोनोशियस यानी कि हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बेटा यहां पर मेल फीमेल अलग नहीं है, तो हम बोल देंगे बेटा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो बेटा हर्माफ्रोडाइट
मोनोशियस आज से कभी भी बोल दिया तो समझ जाना कि भाई यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही इंडिविजुअल है, वही मेल है वही फीमेल है, क्योंकि उसके पास मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डायोशियस के। आज से कभी भी अगर मैं डायोशियस बोल दूं तो समझ जाना सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यहां पर बेटा सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। देखो तो बेटा ये दो इंडिविजुअल बनाए, इसके पास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल। बेटा ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके पास में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फीमेल है। तो बेटा मेल अलग है फीमेल अलग है, मतलब सेक्सेस सेपरेट है, हमने बोल दिया भाई डायोशियस है। ठीक है, तो आज से मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट मतलब जहां पर सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही इंडिविजुअल, वही मेल वही फीमेल। डायोशियस बोल दिया मतलब सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की, तो बेटा फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले तो बात करो कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल, ठीक है ना, आउटसाइड द बॉडी, जैसे वाटर के अंदर हो गया, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल। अगर बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो इंटरनल। तो बेटा अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल। ऐसी बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए एक और चीज, अभी हमने पढ़ा कि भाई दो तरीके के इंडिविजुअल हो सकते हैं, मोनोशियस और डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट है ना। हमने दो तरीके के इंडिविजुअल पढ़े भाई, ठीक है ना। एक तो हमने बोला हर्माफ्रोडाइट है ना, यानी कि मोनोशियस, और एक है ऐसा इंडिविजुअल जो कि जहां पर मेल फीमेल अलग है, या तो मेल है या फिर फीमेल है। चल देखो यार, अगर ये इंडिविजुअल हर्माफ्रोडाइट है तो बेटा इसने क्या करा, खुद ही ने स्पर्म्स बनाया और खुद ही के ओवम को फर्टिलाइज कर लिया, ठीक है ना। अगर एक इंडिविजुअल खुद ही स्पर्म बनाए और खुद ही के ओवम को फर्टिलाइज कर ले तो हम बोल देंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन अब बेटा जरूरी नहीं है, जनरली बेटा जो अगर मोनोशियस इंडिविजुअल भी हर्माफ्रोडाइट, जिसके पास मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं, उसके अंदर भी बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन जनरली देखने को नहीं मिलता। हमको मेनली तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है, क्योंकि बेटा ये जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में है ना, इनका बेटा मेच्योरिटी का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अगर पहले फीमेल का ऑर्गन डेवलप हो जाएगा तो पहले ओम बन जाएगा, उस समय पर ये खुद स्पर्म नहीं बना रहा है, तो किसी और के स्पर्म ही आकर ओम को फर्टिलाइज करेंगे। पहले फीमेल के ऑर्गन डेवलप हुए हैं इसीलिए फर्स्ट प्रोटो, और पहले फीमेल गाइनो है ना, तो क्या बोल दिया बेटा, प्रोटोगाइनस कंडीशन, प्रोटोगाइनस पहले फीमेल के ऑर्गन बने। ऐसे बेटा एक होता है प्रोटोएंडस कंडीशन, जहां पर पहले मेल के ऑर्गन बन जाते हैं। दोनों ही कंडीशन जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगी, है ना, क्योंकि अगर दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग समय पर होगा तो ऑब्वियस है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ हो नहीं पाएगा, और नेचर चाहता है कि भाई सेल्फ ना हो, तभी तो वेरिएशन आएंगे। अरे भाई नेचर को वेरिएशन पसंद है। चलो इधर देखा यार, यहां से इधर गया इस पर, अरे भाई ये फीमेल नहीं है मेल है, सर फीमेल ने स्पर्म दे दिया, ठीक है क्या,
चलो, तो बेटा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये तो हो गए कुछ बेसिक बातें, है ना। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो, ओविपेरस, एग लेइंग, अंडे देने वाले, विविपेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो बेटा जो यंग वंस को बर्थ देंगे वो कौन है बेटा, विविपेरस। जो अंडे देते हैं वो कौन है, ओविपेरस। ठीक है, चलो, तो बेटा ये तो हो गए हमारे सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटा समझेंगे कि इनके बेसिस पर किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो अभी तक तुमने पढ़ा, क्या उनके यूज से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहला हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सिमेट्री, फिर सिलोम, ठीक है, फिर इन सब के बेसिस पर फाइलम। ठीक है, चलो देखो बेटा, सबसे पहले हमने बोला कि भाई जितने भी एनिमल हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, मतलब जो भी एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, उन सभी के अंदर जिनके अंदर बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल था, क्या था, सेल्यूलर लेवल था। तो बेटा जिनके अंदर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल था, उनको बेटा हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब बेटा जिनके पास में भी अब सेल्यूलर छोड़कर टिश्यू लेवल, है ना, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो बेटा ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल को बेटा क्या कर दिया हमने। तो बेटा जिन भी एनिमल के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो सेपरेट, जिनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम था, वो सब के सब बेटा क्या हो गए, सेपरेट। ठीक है क्या, अब बात समझना है बेटा, जिनके पास है बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है बेटा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास में बेटा सिमेट्री जो है वो नहीं होती है, जनरली तो एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो बेटा पहली बात तो हमने बोला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप के होते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइलम पोरीफेरा में था सेलुलर लेवल। और बेटा सिमेट्री 2 टाइप की होती है, रेडियल और बायलेटरल। फाइलम पोरीफेरा में एसिमेट्री थी, है ना, और उनमें सिलोम क्या होता है बेटा, एब्सेंट। तो बेटा सेलुलर वाले पोरीफेरा को मैंने क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया। तो बेटा सेलुलर लेवल वाला, एसिमेट्री वाला, एसिलोमेट वाला जो फाइलम है वो कौन है बेटा, पहला फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, चलो अब एक दिक्कत, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये एक बड़ा ग्रुप हो गया है, काफी सारे एनिमल हो गए, इसको भी हमको फिर से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। तो बेटा मैंने यहां पर सिमेट्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया। मैंने रेडियल सिमेट्री वालों को अलग कर दिया, बायलैटरल सिमेट्री वालों को अलग कर दिया, रेडियल सिमेट्री वालों को अलग कर दिया, बायलैटरल सिमेट्री वालों को अलग कर दिया। अब बेटा
टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाले जितने भी थे उसमें से रेडियल सिमेट्री वाले अलग, बायलैटरल वाले अलग। अब बेटा जिनमें भी रेडियल सिमेट्री थी वो सब के सब भी कैसे थे बेटा, एसिलोमेट। क्यों सर? सुनो बेटा, रेडियल सिमेट्री की सिमेट्री दो टाइप की होती है ना, रेडियल और बायलैटरल। फाइलम पोरीफेरा में एसिमेट्री, सीलियन टेट्रा टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, और फाइलम पोरीफेरा, सीलियन टेट्रा टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, पर अब बेटा यहाँ से हमको दो ग्रुप मिलेंगे, यहाँ पर हमको इसके बेटा दो ग्रुप मिलेंगे, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री वाले। सीलियन टेट्रा किस बेसिस पर? तो बेटा कुछ यूनिक स्पेशलाइज सेल होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस, जैसे यहाँ पर सीलियन टेट्रा को निडारिया भी बोलते हैं क्योंकि उसके पास निडोब्लास्ट सेल है, पर जो दूसरा ग्रुप है उसके पास में वो सेल नहीं है, तो बेटा इसीलिए हमने क्या करा, उसको अलग ग्रुप दे दिया, है ना। और हमने क्या बोल दिया बेटा उनको, टिनोफोरा। टिनोफोरा तो बेटा स्पोरीफेरा, सीलियन टेट्रा, टिनोफोरा, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एनिमल्स को हमने सेलुलर लेवल वाले एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट, पोरीफेरा, ठीक है क्या। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाला जो ग्रुप था उसमें से रेडियल वालों को अलग कर दिया, बायलैटरल वालों को अलग कर दिया। रेडियल वाले जो हैं वो कौन है, सीलियन टेट्रा, टिनोफोरा, और वो एसिलोमेट भी होते हैं। अब बेटा बायलैटरल वाले बचे हुए हैं, इन बायलैटरल सिमेट्री वालों को हमने नेक्स्ट डिवाइड कर दिया बेटा सिलोम के बेसिस पर। अब इसमें बेटा कुछ ऐसे थे जिनके पास सिलोम नहीं था, जिनको मैं अभी भी क्या बोल दूंगा बेटा, एसिलोमेट, है ना। पर कुछ ऐसे थे जिनके पास में फॉल्स सिलोम था, जिनको बोल दूंगा मैं स्यूडोसिलोमेट। और बेटा कुछ ऐसे थे जिनके पास में ट्रू सिलोम प्रेजेंट था, जिनको हम क्या बोलते थे बेटा, सिलोमेट, ठीक है। देखो एसिलोमेट वाला जो ग्रुप है, तो बेटा बायलैटरल सिमेट्री वाला एसिलोमेट, तो बेटा हमको पता है कि भाई जो बायलैटरल सिमेट्री है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा होती है, तो बेटा प्लेटिहेल्मिन्थेस जो होता है वो एसिलोमेट होता है, तो हम लिख लेंगे नंबर 4 प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस। फिर नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री वाले स्यूडोसिलोमेट को अलग कर दो, एस्केल्मिन्थेस। ठीक है, फिर सिलोमेट को अलग कर दो बेटा, सिलोमेट तो बहुत सारे हो गए। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट है बेटा कॉर्डेटा। ये बेटा सबके सब फाइलम जो है वो सिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री वाले सिलोमेट, जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एक सेलुलर तो नहीं है, ठीक है। चलो अब बेटा मुझे ये तो समझ में आ गया किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा हुआ है, पर यहाँ पर मैं एक पॉइंट पर जाकर इस इकाइनोडर्मेटा पर ऐसे स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि बेटा ये जो हमारा इकाइनोडर्मेटा है, यहाँ पर सिमेट्री तो रेडियल होती है ना। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कैसी, रेडियल होती है, पर हमने तो इसको बायलैटरल के अंदर लिख दिया, तो हमने स्टार लगा दिया कि भाई ये जो हमने पूरा
क्लासिफिकेशन का एक फ्लो बनाया हुआ है, इसमें बस एक ही दिक्कत है, वो है इकाइनोडर्मेटा। ये हमने लिखा तो बायलेटरल में है, पर एक्चुअल में इसके बारे में याद रखना है कि इसके एडल्ट के अंदर सिमेट्री कैसी होती है बेटा, रेडियल होती है, तो ये रेडियल सिमेट्री वाला है, ठीक है क्या। तो बेटा इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन का भी पूरा चार्ट बना लिया है ना। अब बेटा ये देखो बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, अपन को पहले से ये याद है यार। देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो मुझे बताओ नोटोकॉर्ड क्या होता है। हम बोल देंगे सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में। ओरिजिन किससे हुआ, मेसोडर्म, जिसमें भी प्रेजेंट है वो कौन है बेटा, कॉर्डेट, जिसमें एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के अंदर 10 फाइलम होते हैं, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, एलिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, है ना। फिर कॉर्डेट्स के अंदर एक ही फाइलम, वो कौन सा बेटा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप का होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइलम पोरिफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंड्रा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, ठीक है ना। फिर प्लेटिहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल, एस्किहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का, ओपन और क्लोज। फाइलम पोरिफेरा टू एस्किहेल्मिन्थिस, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। एनिलिडा में कैसा था, क्लोज था। आर्थ्रोपोडा में कैसा था बोलकर बताया, ओपन। मोलस्का में भी ओपन। फिर हेमिकॉर्डेटा ओपन। फिर कॉर्डेटा में कैसा था बेटा, क्लोज्ड, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। अब बेटा फिर हमने नेक्स्ट बात करी बेटा फाइलम पोरिफेरा। बॉडी प्लेन देखा बेटा, लूज सेल, एग्रीगेट। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमने बोला यहाँ पर एब्सेंट था। डाइजेशन कैसा था, इंट्रा सेलुलर। फाइलम सिलिएंड्रा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस। बॉडी प्लान जो था बेटा वो कैसा था, ब्लाइंड सैक था। डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पर इनकम्प्लीट था। डाइजेशन कैसा था बेटा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। बेटा फिर फाइलम एस्किहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, बॉडी प्लान कैसा, ट्यूब विद इन ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था। डाइजेशन कैसा था बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर नेक्स्ट हमने बात करी सिमेट्री की, 2 टाइप की होती है, रेडियल और बायलेटरल। हमने रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में बात करी थी फाइलम पोरिफेरा की, जहां पर ए सिमेट्री होती है, सिमेट्री नहीं होती। सिलिएंड्रा टिनोफोरा बेटा सिमेट्री कैसी थी, रेडियल। तो फाइलम पोरिफेरा ए सिमेट्री, सिलिएंड्रा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री, प्लेटिहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, प्लेटिहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा बायलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि उसमें सिमेट्री कैसी है, रेडियल। फिर हमने नेक्स्ट बात करी, जर्म लेयर 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें 2 जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फाइलम सिलिएंटेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर नेक्स्ट हमने बात करी अगले सिलोम की। हमने बोला कि भाई सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसमें प्रेजेंट वो कौन, सिलोमेड, जिसमें एब्सेंट वो एसिलोमेड। हमने बोला फाइलम पोरिफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थिस, यानी कि पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस। क्या क्या, पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस। तो सिलोम क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसमें प्रेजेंट वो सिलोमेड, जिसमें एब्सेंट वो एसिलोमेड। तो बेटा फाइलम पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस बोलना यार, क्या क्या, पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस, पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस, एसिलोमेड। एस्किहेल्मिन्थिस सुडोसिलोमेट, एस्किहेल्मिन्थिस सुडोसिलोमेट। तो पोरिफेरा सिलिएंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस, एसिलोमेट। एस्किहेल्मिन्थिस सुडोसिलोमेट। लास्ट के 6 फाइलम, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, यानी कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। बेटा सभी के सभी कैसे होते हैं, सिलोमेट्स। कैसे होते हैं, सिलोमेट। अब बेटा सेगमेंटेशन 3 फाइलम में देखने को मिलता है हमको, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। कहां पर, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो बेटा इस तरीके से हमने सारा बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला वो बेटा ये चार्ट हमने पढ़ लिया है। अब बेटा इतना सारा पार्ट खत्म करने के बाद में हमको इतने पार्ट को बेटा एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। तो बेटा जल्दी से हम क्या करते हैं, इतने पूरे पार्ट की एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लेते हैं, बहुत हमारे लिए बेटर है। फिर हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे उतने पूरे पोर्शन के, ठीक है ना बेटा। तो चलो बेटा पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी रीडिंग हम कर लेते हैं। देखो तो हम बात कर रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 4 हमारा। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। तो बेटा जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको डिफरेंट एनिमल दिखाई देते हैं जिनके स्ट्रक्चर और फॉर्म अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हमको बेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के स्ट्रक्चर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको फॉर्म्स दिखाई देते हैं एनिमल के। एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल have been described till now,
द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो बेटा जैसे जैसे समय के साथ साथ हमको बहुत सारे स्पीशीज मिलते जा रहे हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि फिलहाल हमको पता है कि 1.8 मिलियन से भी ज्यादा बेटा स्पीशीज जो है ना, वो इस अर्थ पर अभी तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो बेटा इतने सारे स्पीशीज अगर हैं तो बेटा क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जब हम उनको ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग ग्रुप्स में, तो उनकी स्टडी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है ना, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज। और बेटा कोई नई स्पीशीज मिलती है तो अगर हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है तो बेटा उसको एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक पोजीशन देने में भी हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेटा 4.1। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट एनिमल, there are fundamental feature common to various individual in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive system, circulatory, reproductive system। देखो बेटा एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि भाई हमको पता है कि स्ट्रक्चर और फॉर्म में भाई डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हमको चेंजेस दिखाई देते हैं, पर बावजूद उसके कुछ बेटा फंडामेंटल कॉमन फीचर हमको एनिमल्स के बीच में देखने को मिलते हैं, उनके अरेंजमेंट ऑफ सेल में, बॉडी की सिमेट्री में, नेचर ऑफ सिलोम में, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। तो बेटा इनमें से कुछ ही ये जो फीचर्स हमने लिख कर दिए इनके बेसिस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं और इनमें से कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, level of organization 4.1.1 though all the members of animal are multicellular। तो बेटा सारे के सारे एनिमल्स जो है वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, क्योंकि हम आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो बेटा बावजूद उसके सारे के सारे एनिमल मल्टीसेलुलर हैं, तो बेटा सभी के अंदर बेटा ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस the cells are arranged as a loose cell aggregate, they exhibit cellular level of organization। तो बेटा हमको पता है कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर सेल लूजली एग्रीगेट होकर बॉडी को बनाते हैं, जिसको हम लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बोलते हैं। वहां पर बेटा बॉडी के अंदर सिर्फ अलग अलग टाइप के सेल हैं, टिश्यू नहीं है, तो बेटा वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। वहां पर बेटा बड़ा ही बेसिक तरीके का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। Some division of labor activities occurs among the cells। तो बेटा इन सेल के अंदर भी, अब फाइलम पोरीफेरा के अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल हैं, तो बेटा वो सारे सेल भी अलग अलग काम करते हैं, तो बेटा उनके बीच भी क्या है, डिविजन ऑफ लेबर, मतलब काम बटा हुआ है, ठीक है ना। तो फाइलम पोरीफेरा के बॉडी में भाई सिर्फ सेल ही है अलग अलग टाइप के, तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सेलुलर। बावजूद उसके बेटा अलग अलग टाइप के जो सेल है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, यानी कि सबके बीच काम बटा हुआ है। तो बेटा सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर ही है, वहां पर भी हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। मतलब बेटा एनिमल्स के केस में बेसिक फाइलम भी डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, ठीक है ना। अच्छा यहां से पढ़ना था, द सीलियंट्रेट, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब बेटा सीलियंट्रेट के अंदर पोरीफेरा इस स्पॉन्जेस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होगा। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, यहाँ पे बेटा सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल जो हैं वो अरेंज होंगे टिश्यू में, हेंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल है सीलियंट्रेटा के अंदर, वो एक साथ एक ग्रुप में आ गए और उन्होंने टिश्यू बना दी। अब बेटा बॉडी में ऑर्गन नहीं है, सिर्फ टिश्यू ही है, पर डिफरेंट टाइप के बेटा टिश्यूज हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization called still higher level of organization, organ level is exhibited by the members of Platyhelminthes। तो बेटा Platyhelminthes में क्या होता है, organ level of organization and other phyla where tissues are grouped together to form organ, each specialized for a particular function in animal like Annelida, Arthropoda, mollusca, echinoderms and chordates। Organs have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function। This pattern is called organ system level of organization। तो बेटा
हमने बात करी किस किस की, पहले तो हमने बात करी किसकी, प्लेटिहेलमिन्थेस की, कि वहां पर भाई टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, और वो ऑर्गन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है। हमने बोल दिया कि बेटा यहाँ पर ऑर्गन्स स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिहेलमिन्थेस में। एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, अच्छा एस्केलमिन्थेस लिखा हुआ नहीं पर बेटा लिखेंगे हम यहाँ पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा तो जरूर सुनना है कि लिख कर दिया तो ही कोई मतलब किसी ग्रुप में आएगा, है ना। तो एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडर्मेटा, है ना, हेमिकॉर्डिटा और कॉर्डिटा, ये सब के अंदर बेटा यहाँ पर ऑर्गन मिलकर एक फंक्शनल सिस्टम बना रहे, तो मल्टीपल ऑर्गन मिलकर एक फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि जैसे एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बेटा इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे। अब ऑर्गन सिस्टम इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो बेटा अब जो ऑर्गन सिस्टम है अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में, वो भी बेटा एग्जिबिट करता है डिफरेंट पैटर्न, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो भी कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, ठीक है ना। उसमें बेटा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी एनिमल के अंदर भाई सेम थोड़ा ना होगा ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेलमिन्थेस हैज ओनली वन सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो बेटा जैसे प्लेटिहेलमिन्थेस, सिलिएंडेटा भी ले लूं मैं, टिनोफोरा भी ले लूं, वहां पर एक ही ओपनिंग है, वही माउथ वही एनस है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पर a complete digestive system has two opening, mouth and anus. Similarly the circulatory system may be of two type। तो बेटा किसी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट, ठीक है ना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है देखने को मिलता है हमको कहां पर, एस्केलमिन्थेस टू कॉर्डिटा, है ना। इनकम्प्लीट कहां पर देखने को मिल रहा है हमको, सिलिएंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, पोरीफेरा में तो एब्सेंट ही था, ठीक है ना। सब हम पढ़ चुके हैं पहले। अब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी एग्जांपल, सभी जगह पर सेम नहीं होता, है ना। तो ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है तो थोड़ा ना हर जगह पर सेम होगा। ऑर्गन सिस्टम भी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है, वो ओपन टाइप का भी हो सकता है, क्लोज टाइप का भी हो सकता है। ओपन टाइप इन विच द बॉडी इज पम्प्ड आउट, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, बट हार्ट से ब्लड जो है पंप हो रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बात देने, और सेल्स और टिश्यूज जो है वो डायरेक्टली उसमें बात कर रहे हैं। क्लोज्ड टाइप in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter, arteries, veins और capillary, एक क्लोज टाइप का भी हो सकता है, जहां पर जो है हमको देखने को मिलेगा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर, तो एक क्लोज टाइप का, ये ओपन टाइप का। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सिमेट्री की। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो बेटा हम सिमेट्री के बेसिस पर भी एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, तो बेटा स्पॉन्जेस में सिमेट्री नहीं होती। इसका मतलब क्या है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो बेटा अगर कोई भी प्लेन जब सेंटर पर से पास हो रहा है वो एनिमल को इक्वल भागों में ना डिवाइड कर पाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, एसिमेट्री, जो हमको कहां पर देखने को मिलती है बेटा, स्पॉन्जेस के अंदर। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो बेटा जब किसी भी कोई भी प्लेन पास हो रहा है ना, जब वो किसी और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेडियल सिमेट्री, जो हमको देखने को मिलती है सिलिएंडेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में। पर बेटा इकाइनोडर्म में, लार्वा में बायलैटरल, एडल्ट में रेडियल, पर इकाइनोडर्म पूछा और एक चुनना हो तो रेडियल, क्योंकि एडल्ट की बात चल रही है ना, हम तो एडल्ट के बेसिस पर ही ग्रुप को डिफाइन करेंगे, एक चुनना है तो बेटा रेडियल ही होगा, है ना। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी। Next, animals like annelid, arthropod, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ अगर बॉडी एक ही प्लेन पर दो इक्वल भागों में डिवाइड हो रही, राइट और लेफ्ट, तब हम क्या बोल देंगे बेटा कि यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। चल तो बेटा डायग्राम से भी समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर दिख रहा है बेटा, इस प्लेन पर भी, इस प्लेन पर भी, इस प्लेन पर भी, बेटा हम यहाँ पर किसी भी प्लेन पर इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं, या फिर मैंने बताया था मोर देन वन प्लेन, ठीक है। हमने क्या बोल दिया इसको बेटा, रेडियल सिमेट्री। पर यहां पर दिख रहा है बेटा सिर्फ एक ही प्लेन पर इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं, क्या बोल दिया बेटा इसको हमने, बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट बेटा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर
and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animals salient trait। जैसे बेटा जहां पर दो जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म वो डिप्लोब्लास्टिक salient trait एग्जांपल दिया हुआ है, पर टीनोफोरा भी याद रखना है। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। तो बेटा यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है बेटा, यहाँ पर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक्टोडर्म, ये अंदर वाला एंडोडर्म, बीच में बेटा ये क्या दिख रहा है, मेसोग्लिया। देखो सेल नहीं है यहाँ पर, इस तरफ देखो बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यहाँ पर तीन जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो those animal in which the developing embryo has third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal। Platyhelminthes to chordata, सबके सब कैसे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम की बात करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो बेटा यहाँ पर बॉडी कैविटी जो गट और बॉडी वॉल के बीच में होती है, जिसको हम सिलोम बोलते हैं, वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। तो बेटा सिलोम क्या होता है, पहली चीज तो ये कैविटी है बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में, लाइन कौन करेगा इसको बेटा, मेसोडर्म, ठीक है ना। अब ये कैविटी जिनके अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, उनको हम सिलोमेट बोलते हैं। जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है ना। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बेटा कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो बेटा इनके अंदर क्या हो रहा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में हमको क्या दिखाई देगा बेटा, मेसोडर्म। यहाँ पर कैविटी तो है, पर इस कैविटी को लाइन नहीं कर रहा है मेसोडर्म इस तरीके से, है ना। यहाँ पर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में यहाँ पर क्या है बेटा, सिलोम। क्या बोल दिया बेटा हमने यहाँ पर कि यहाँ पर सॉरी मेसोडर्म, तो हमने बोल दिया बेटा यहाँ पर सिलोम जो है ना, वो प्रेजेंट ट्रू सिलोम नहीं है, ट्रू कैविटी नहीं है। यहाँ पर कैविटी तो है, पर इस कैविटी को बेटा मेसोडर्मल सेल लाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। मेसोडर्मल सेल इसको लाइन नहीं कर रहे हैं। मेसोडर्मल सेल तो बेटा स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में बिखरे हुए हैं बेटा, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, फॉल्स कैविटी है, इसको सूडोसिलोम बोल देते हैं। Such a body cavity is called pseudocoelom and the animal possessing them are called pseudocoelomates, जैसे Aschelminthes। The animal in which the body cavity is absent are called acoelomate। जिस भी एनिमल में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसको हम acoelomate बोलते थे। जैसे Platyhelminthes पर याद रखना बेटा, पोरीफेरा, सिलिंड्रा, टीनोफोरा, है ना। ये भी क्या है बेटा, acoelomate पर, है ना। याद रखना यहाँ पर हमने मेसोडर्मल सेल बनाए हुए हैं, तो बेटा ये जो डायग्राम बनाया हुआ ये तो प्लेटीहेल्मिंथेस के लिए, क्योंकि जब मैं सिलिंड्रा, टीनोफोरा के लिए डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर मेसोडर्म थोड़ी ना होगा ना, तो डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो बेटा फिर यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मेसोग्लिया, ऐसा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। तो बेटा बॉडी जब एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, हमको सीरियल रिपीटेशन चाहिए एटलीस्ट सम ऑर्गन का। जैसे कहां पर, अर्थवॉर्म के अंदर द बॉडी शो दीस पैटर्न आर कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जहां भी इस तरीके का हमको बॉडी के अंदर सेगमेंट या फिर पैटर्न देखने को मिलता है, हम उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देते हैं, और इस फेनोमेना को हम मेटामेरिज्म बोल देते हैं। तो मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो और एटलीस्ट हमको सीरियल रिपीटेशन के अंदर एटलीस्ट कुछ ऑर्गन यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, हम क्या बोल देंगे बेटा, इसको सेगमेंटेशन बोल देंगे। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। तो बेटा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर कुछ एनिमल के बनता है। और नोटोकॉर्ड जो होता है वो जिनमें प्रेजेंट होता है वो कॉर्डेट होते हैं। दोज एनिमल व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट, जैसे पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। पर हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट ही है बेटा, ठीक है ना। जिसमें कॉर्डेट है, जिसमें नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं वो नॉन कॉर्डेट। आगे हम हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, वहां पर एनसीईआरटी भी लिख कर दे रही है हेमिकॉर्डेटा के अंदर कि वो नॉन कॉर्डेट ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर आर मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन द गिवन फिगर। तो बेटा आप जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम अलग कर दिया। सेलुलर लेवल वाले जो मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, कौन है, पोरीफेरा।
टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में सिमेट्री के बेसिस पर अलग अलग कर दिया, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल वाले एसिलोमेट, सीलिन और टीनोफोरा। बायलेटरल वाले एसिलोमेट, प्लेटियलमेंथिस। बायलेटरल वाले सूडोसिलोमेट, एस्कियलमेंथिस। बायलेटरल वाले सिलोमेट, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इकाइनोडर्मेटा पे स्टार लगाकर रखा हुआ है, याद रखना है, लिखा हुआ है नीचे। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। लार्वल स्टेज में है तो बायलेटरल, एडल्ट में है तो रेडियल, ठीक है ना। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब। तो बेटा अब आगे हमको एक एक फाइलम के जो है बेटा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बेटा बात करना है। तो बेटा यहां तक हमने बेटा एनसीईआरटी रीडिंग खत्म कर ली है। तो बेटा अब हम एनसीईआरटी रीडिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं इतने पार्ट की। अब बेटा पूरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर प्रैक्टिस टाइम 1 ऐप के ऊपर जाओगे, नीट मंत्रा बाय आदित्य सर ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इसी वीडियो के साथ में, ठीक है ना, यूट्यूब पर ही तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। फ्री कोर्सेज में जाना है, वहाँ पर एनिमल किंगडम का नीट मंत्रा बाय आदित्य सर का मॉड्यूल अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल का वो चैप्टर मैंने पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करा हुआ है, ठीक है। उतने पूरे पार्ट में प्रैक्टिस टाइम 1 थ्योरी तो रीड करना ही है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ में प्रैक्टिस टाइम 1 सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस टाइम 1 वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, पर तुमको नेक्स्ट लेक्चर तक उतना सॉल्व करना है, प्रैक्टिस टाइम 1 पूरा। साथ में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आगे वार्म अप राउंड जो दिया हुआ है वहाँ पर, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ से भी बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है क्या। इतना पूरा नेक्स्ट क्लास तक कर रखना है ताकि तुम अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर लो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं उसके सॉल्यूशन के लिए एक अलग से एक वीडियो डाल दूंगा ताकि उतने क्वेश्चंस जो हैं, है ना, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है क्या। चलो बेटा, तो हमने आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा खत्म कर लिया है, एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे फाइलम पॉलीफेरा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद नीट मंत्रा बाय आदित्य सर।